दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी तथा गति। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम आज पढ़ेंगे समय, दूरी तथा गति, टाइम, डिस्टेंस एंड मोशन। उसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है सूत्र के साथ हम 5 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम 6वां क्वेश्चन आज क्या करेंगे, देखेंगे। जो 6ठा क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 2 रेलगाड़ियां 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो दिया रहता है इसमें सबसे पहले उसको लिखते हैं। उसके बाद जो हमसे क्या होता है, पूछता है, उसके सूत्र के अनुसार हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं, देखिए क्या दिया है, 2 रेलगाड़ियां, यानी जो हमारी रेलगाड़ियों की क्या दी गई है, लंबाइयां, यानी 2 रेलगाड़ी हैं, दोनों की लंबाई दी गई है। पहली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 140 मीटर है और दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 160 मीटर है। उसी प्रकार क्रमशः जो दिया है, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब दोनों जो रेलगाड़ियां हैं उनकी चाल दी गई है। क्रमशः मतलब पहली, यानी जिस रेलगाड़ी की है, जो 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी जो रेलगाड़ी 160 मीटर है लंबी, उसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमसे पूछा हुआ है एक समांतर पटरियां, मतलब एक ही समांतर, मतलब एक ही दिशा में, क्या यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए एक ही दिशा में क्या हो जा रही है, हमारी दोनों समांतर पटरियां क्या है, मतलब एक समांतर है। यहाँ पर समझ लीजिए क्या है, समांतर रेखाएं आप लोग पढ़े होंगे, उसी के क्या है, समझ लीजिए पटरियां हैं। तो यह पूछ रहा, इसी पे क्या हो जाएंगे, दोनों हमारी ये रेलगाड़ियां क्या हो रही हैं, चल रही हैं। मान लीजिए यह है कितनी, 140 मीटर, और जो यह रेलगाड़ी है वह कितनी है, 160 मीटर। जो पहली यानी जो छोटी रेलगाड़ी है वह किस स्पीड से चल रही है, हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही पूछ रहा है कि यदि वह दोनों, जैसे देखिए एक साथ क्या हो रही हैं, चल रही हैं। अब वह पूछ रहा है जो ये दोनों रेलगाड़ियां ये आपस में जाएंगी, ऐसा कौन सा समय होगा कि एक दूसरे से क्या करेंगी, मतलब क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को पार, मतलब यह जो रेलगाड़ी है इसकी जो लंबाई 160 मीटर है, इससे क्या हो जाए, अधिक हो जाए, मतलब यहाँ से इतनी क्या हो जाए, बढ़ जाए इसकी लंबाई। यह अभी तक कहाँ पर पहुँच पाए, केवल यहाँ पर। यही हमसे क्या पूछ रहा है कि जो यह समय लेंगी वही कौन सा समय होगा, ऐसा समय कब आएगा कि जो रेलगाड़ियां होंगी वह एक दूसरे को क्या कर चुकी होंगी, पार कर चुकी होंगी। मतलब एक रेलगाड़ी यहाँ पर, दूसरी रेलगाड़ी कहाँ पर हो, यहाँ पर, मतलब क्या कर चुकी है, एक दूसरे को पार कर चुकी है। लेकिन दिशा भी क्या है, एक ही दिशा, मतलब यह भी देखिए इधर ही जा रही है और दूसरी भी रेलगाड़ी किधर जा रही है, पूरब की दिशा में ही जा रही है, यानी लेफ्ट राइट साइड। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर हम चित्र के अनुसार आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब चित्र हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर केवल समझने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, केवल देखिए दिशा दिखा सकते हैं। देखिए पहली रेलगाड़ी भी इधर और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर, इस प्रकार हम क्या कर चुके हैं, केवल दिशा दिखा सकते हैं। देखिए दिशा मतलब दिशा एक ही है, तब दोनों रेलगाड़ियां की क्या पूछ रहा है, समझ। चित्र से हमें अब समझा चुके हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो रेलगाड़ियां जो हैं उनकी लंबाइयां, यानी पहले जो रेलगाड़ी की लंबाई है, पहले रेलगाड़ी की क्या दी गई है, लंबाई इतनी है, 140 मीटर। इसी प्रकार जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी भी क्या दी गई है, लंबाई।
अब देखिए उनकी जो चाल दी गई, यानी पहले की जो चाल है, पहले रेलगाड़ी की चाल दी गई है। क्रमशः का मतलब है जो पहली रेलगाड़ी होगी उसी की चाल क्या है, पहला जो चाल है वह किसकी है, पहली रेलगाड़ी, यानी 50 किलोमीटर प्रति आवर मतलब घंटा। उसी प्रकार दूसरी जो रेलगाड़ी हमारी है उसकी भी क्या दी गई है, चाल। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो जो दिया गया था सबसे पहले उसको हम क्या किए, लिखे हैं, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दिया गया था। अब देखिए सबसे पहले अब हमसे पूछा है समय। तो हम रेलगाड़ी से संबंधित सूत्र पढ़ चुके हैं कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हो तो उनको पार करने में लगा समय। तो एक ही दिशा में चल रही हैं तब उनको पार करने में लगा समय का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हिंदी हम पूरा लिख भी सकते हैं, नहीं यहाँ लिख भी दीजिए कि एक ही दिशा में चलने पर रेलगाड़ियों द्वारा लिया समय, पार करने में लिया समय क्या होगा, पार करने में लिया समय, लगा समय। तो सूत्र क्या होता है, जब रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हों तो जो हमारी दोनों यानी पहली और दूसरी होगी उन रेलगाड़ियों का क्या होगा, योग होगा, क्या, लंबाइयों का योग, मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। सूत्र होता है दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तब दोनों रेलगाड़ियों क्या होगा, रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे में दोनों जो रेलगाड़ियां हैं, दोनों रेल गाड़ियों की चालों का अंतर। यहाँ पर हम सूत्र फिर से देखेंगे, जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही होंगी तो जो अंश में होगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग होता है और हर में रेलगाड़ियों की चालों का अंतर होता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में जाती हो तो जो हर होता है उसका अंतर यानी चालों का अंतर ना होकर क्या हो जाता है, केवल योग हो जाता है। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं उसके लिए देखिए सूत्र क्या होगा। अब इस सूत्र पे हम मानों को रखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान जो दिया गया दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई है, जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई देखिए हम कहाँ पर, यहाँ पर दी गई, यानी इनका योग यानी 140 प्लस 160 जो क्या होगा अंश में, यानी यहाँ पर केवल समय बराबर हम लिखेंगे कुछ 140 फिर से 140 प्लस 160 जो क्या है मीटर में है, जो क्या है मीटर में बटे में। अब देखिए चालों का अंतर, यहाँ पर पहली रेलगाड़ी का चाल 50, दूसरी रेलगाड़ी का चाल 40, यानी 50 माइनस 40 जो किस में रहेगा, यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, किस में है, घंटा में। अब इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ पर समय बराबर आपका आ जाएगा, ऊपर इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 यानी 300 कितना आ जाएगा, 300 बटे में 10, यह मीटर में है, यह किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अब इसको यहाँ पर देखिए जो कि मीटर में, यहाँ पर देखिए एक मीटर में है एक किलोमीटर में है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में हम बदलेंगे तो समय बराबर होगा 300 बटे में 10 गुणे 5 बटे 18
मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब होगा कितने से गुणा करेंगे हम, 5/18 से। अब इसको हम क्या करेंगे, काट दीजिए, यहाँ पर काटिए मत, क्या क्या करेंगे हम, गुणा। तो जो 18 है वह अंश में चला जाएगा, यानी 300 गुणे 18 बटे में 10 और 5 का गुणा नीचे हो जाएगा, यानी 10 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5 समय है। अब देखिए मीटर, अब देखिए यहाँ नीचे आपका जो बचा है मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर भी अंश में भी मीटर था, क्या था, मीटर था। तो मीटर से क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी क्या बचेगा। यहाँ पर हम काटते नहीं, केवल आपको बताने के लिए बताएं। अब देखिए यहाँ पर मीटर है, तो मीटर से कट गया, क्या बचा है, सेकेंड, यानी समय जो आएगा वह किस में आएगा, सेकेंड में। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वह कितना आएगा, इक्वल सेकेंड में। तो अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे 0 से 0, 5 6 30, बचा कितना, 5, 6 गुणे 18, 6 गुणे 18 सेकेंड। तो गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, समय बराबर 18 छक्का कितना होता है, 108, 18 छक्का 108 सेकेंड, जो क्या है 18 छक्का 108 सेकेंड क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम फिर से एक बार आपको क्या कर दे रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था हमसे, क्या दिया गया था, रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ दी गई थी। तो हम पहली और दूसरी रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ क्या कर चुके हैं, क्रमशः मान चुके हैं इन दोनों को। तो फिर उसके बाद चाल दिया है क्रमशः में, मतलब जो पहली रेलगाड़ी है उसी की चाल, जो पहला है उसकी चाल है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई यह है, यानी दूसरी रेलगाड़ी इसे माने है तो उसकी चाल कौन सा होगा, दूसरी वाली। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं पहली रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी की लंबाई, पहली की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल। अब उससे पूछा कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, लेकिन किस दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो हम पढ़े हैं एक ही दिशा में यदि दो रेलगाड़ियां चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे हर में दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अंतर। तो इस सूत्र पे हम मानों को रखेंगे, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, यानी 140 + 160 जो क्या है मीटर में है, और चालों का अंतर है, यानी हर में 50 - 40 जो क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अब उसको अंश में जो जोड़े हैं 300 बटे हर में घटा दिए 10, मीटर बटे किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह किलोमीटर प्रति घंटे में है, अंश में मीटर में है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो उसमें बदलने के लिए हर में केवल देखिए हर को बदलना है, तो यानी 10 में, यानी हर में 5/18 से गुणा करें, जो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब मीटर देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, तो मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड केवल बचेगा। अब देखिए 300 बटे में 10 गुणे 5 बटे में 18, तो जो 18 है वह यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, ऊपर। जो 18 कहाँ पर जाएगा, ऊपर। हर में बचेगा 10 गुणे 5, 10 गुणे 5, 10 से 0 को 0 से काट दिया, 30 बचा, 5 5 6 30, 18 छक्का 108। किसमें आएगा समय, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड, मीटर से कटा है, क्या बचा है, सेकंड। तो समय किसमें आएगा, सेकंड में, जो क्या है, यानी 108 सेकंड क्या है, हमारा आंसर है। तो इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।